हेलो दोस्तों। आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कॉमन एरर पे बेस्ड होगा। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेज इज डिस्कवर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द होम ऑफ द टू रेस आर सो फार अपार्ट। तो किस पाठ में एरर है वो आपको खोजना है। तो खोजो बिना कोई देरी किए हुए। कमेंट बॉक्स में आंसर दो। किस पाठ में आपको बुझा रहा जो गलती किया हुआ अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो आप जैसे रूल पढ़े होंगे कि अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये क्या दिया हुआ, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, ये रूल इसका कहता है और नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आ जाएगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और जो वर्ब भी आएगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो आपका पार्ट में एरर है डी में। तो डी में क्या हो जाएगा, a number of points is resemblance between the Australian and Dravidian language is discovered despite the fact that the homes of the two races are so far apart। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज डिस्कवर्ड, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। लैंग्वेज आर डिस्कवर्ड। समझ में आया। उसी तरह से 2 नंबर बनाइए। 2 नंबर में क्या दिया हुआ, एवर सिंस मैरी won the election she has been behaving as if she was a queen। देखो ये रूल बहुत अच्छा है। देखिए खोजिए सोचिए आप लोग, इसमें जो दिया हुआ है, एवर सिंस मैरी won the election she has been the behaving as if he was a queen। जब जब कभी भी प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना हो, जब कभी भी प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को प्रेजेंट करना हो, जैसे कि होता है क्या है, प्रेजेंट करने का मतलब कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, इफ, एज इफ, मानो, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी वर। तो उनके बाद जो सब्जेक्ट था, अरे वर्ब बी हो, तो उनमें हमेशा क्या होगा, यूज वर होगा। मतलब चाहे पर्सन या पर्सन किसी भी से होता है ना, कि मान लीजिए कि हमेशा वो आपका यूज होगा वर होगा वहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल समझिए, जब भी जो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन होता है उसमें दिया हुआ हो, तो वो कौन कौन सा वर्ड होता है, इफ, एज, दो, इफ ओनली, आई विश, वी यूज। तो इन सब जितने भी वर्ड है, इनके बाद जब भी जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, वर्ड होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 3 नंबर, 3 नंबर क्या कहता है, मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरिएट। मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरिएट। तो इस बहुत सिंपल है, यहाँ पे रूल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। मैनी अ गर्ल, जो मैनी के बाद जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे गलत क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा। क्या होगा, मैनी अ गर्ल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबल लॉरिएट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, तो यहाँ हमारा यहाँ डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, वर्ड नहीं होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, Baghdad remains a profoundly damaged place, and for all its newness, Dream City echo many of the city. Continuing issue। देखिए यहाँ भी ये सेंटेंस जो दिया हुआ बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है,
जो बगदाद रिमेन्स अ प्रोफाउंडली डैमेज प्लेस है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ प्रेजेंट में है, अनफॉल इट फॉर एंड फॉर ऑल इट्स न्यूनेस ड्रीम सिटी। तो यहाँ पे जो ड्रीम क्या है, ड्रीम यहाँ पे है क्या, ड्रीम आपका क्या है यहाँ पे, ड्रीम आपका सिंगुलर नाउन है। क्या यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ जो वर्ब आएगा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, नहीं सिंगुलर आएगा। तो यहाँ इको की जगह पे क्या हो जाएगा, इकोज हो जाएगा, ECOES इकोज। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अ न्यू फ्रॉग species with an extraordinary large claw-like structure located at the base of the thumb that lives on a remote table top mountain in Andes। देखिए यहाँ भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग एरर है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो डैट आया है यहाँ पे, ये डैट किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया ना, अ न्यू फ्रॉग स्पेसीज। तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन जब भी आता है तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा, डैट लिप्स ऑन अ रिमोट टेबल टॉप अ माउंटेन इन द एंडेस। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बनाइए, द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम देन द पीपल्स स्टार्टेड इंजॉइनिंग। देखिए यहाँ भी रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि सॉरी दोस्तों, जब भी हार्डली स्कार्सली के बाद कंजक्शन यूज किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, वेन होगा या तो बिफोर। जब कभी भी हार्डली स्कार्सली के बाद कोई कंजक्शन आता है तो हम कंजक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे, देन यूज नहीं होगा, देन यूज नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे क्या यूज होगा, आपको या तो वेन कीजिए यूज, या तो वेन या क्या बिफोर, बिफोर कीजिए यूज, या तो देन या तो बिफोर। समझ में आया। तो हमारा कुछ पार्ट में एरर है। आप तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देन। समझा, देन वहां पे नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, या तो आप वेन का यूज कीजिए या बिफोर का यूज कीजिए। समझ में आया, सही है। उसके बाद देखिए 7 नंबर, राजा वाज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरियल ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय वोटिंग ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स। राजा वाज इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय द वोटिंग ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स। अब बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे आपका ग्रामर एरर है या ग्रामर गलती किया गया है, खोजिए। जैसा कि यहाँ दिया हुआ रूल ये कहता है, जब कभी भी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद, जिसके पहले, बताते हैं उस चीज, यहाँ पे जो दिया हुआ आपका इलेक्टेड, इलेक्टेड ये वर्ब है आपका। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, मान लीजिए इलेक्टेड, अपॉइंट, सिलेक्ट, मेक, क्राउन। कौन कौन वर्ब बोला मैंने, मैंने जस्ट अभी बोला इलेक्ट, अपॉइंट, सिलेक्ट, मेक, क्राउन, ये सब वर्ब है। जब ये वर्ब आते हैं तो ये अपने उस नाउन के पहले कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता है। ये इलेक्ट के बाद कौन सा ये नाउन है, सेक्रेटरियल ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। ये जितने भी नाउन है इनके पहले क्या दिया हुआ है, ये जो सेक्रेटरियल ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी है इनके पर एज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इनके पहले आपका एज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एज आपका ये सही आंसर है, इसमें मतलब गलत है। जो ढूंढा हुआ यहाँ पे एज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको एज नहीं यूज किया जाएगा। जितने भी एलेक्ट, अपॉइंट, सिलेक्ट, मेक, क्राउन, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके, जिनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन के पहले किसी आर्टिकल ए एन द या एज ए, एज एन, एज द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, शी वाज इलेक्टेड लीडर, समझे ना। तो आप दिमाग में ये लिखिए कि जब कभी भी ये सब वर्ब आएंगे, जैसे बताइए इलेक्टेड, अपॉइंट, सिलेक्ट, मेक, क्राउन, ये सब वर्ब जब भी आए तो इसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन में कोई भी आर्टिकल या कुछ ऐसे आर्टिकल जैसे वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। समझ में आया? तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।